नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये बातें और भी अन्य लोगों के पास तक पहुँचें। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो ये चर्चा है कि क्या ये बात सही है कि मुस्लिम समुदाय के पुरुष चार चार शादियां करते हैं और अधिक बच्चे पैदा करते हैं और इसके पीछे उनका उद्देश्य है अपनी जनसंख्या को बढ़ाना। ये एक तरीके से गाहे बगाहे ये खबर हमारे कानों तक पहुंचती है और सभी के कानों तक जरूर पहुंची होगी। तो आइए आज इसकी पड़ताल करते हैं कि ये बात सही है या ये बात मिथक है, इस बात में कितनी सत्यता है। अगर देखा जाए तो इस्लाम धर्म सबसे नया धर्म है जो कि 7वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया और उसकी नींव रखी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने। आप दुनिया के धर्मों को उठा के देख लीजिए, जितने भी धर्म हैं उनके जो संस्थापक मिलेंगे आपको वो पुरुष ही मिलेंगे। इसलिए धर्मों में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता, उतनी समानता नहीं दी गई है जितनी कि पुरुषों को दी गई है। और ये सभी धर्मों में कमोबेश है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं इस्लाम की। देखा जाए तो जो इस्लाम है वो 7वीं शताब्दी में बना है। तो 7वीं शताब्दी में जब वो बना है तो उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, तो इस्लाम में महिलाओं के बारे में क्या कहा गया है ये थोड़ा हम जायजा लेते हैं। महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के विवाह और महिलाओं के अधिकारों को थोड़ा तरजीह दी गई है। जैसे आप देखेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी में जब विवाह होता है तो सबसे पहला प्रस्ताव पुरुषों की तरफ से आता है और अगर लड़की उसे कबूल कर लेती है तब उसको उतनी मेहर देना पड़ता है। जबकि और अन्य धर्मों में देखेंगे तो पहला प्रस्ताव लड़की वाले लेके जाते हैं लड़के वालों के यहाँ, और जब वो लड़के वाले हाँ कर देते हैं तब फिर वो शादी आगे बढ़ती है और उसमें जो पैसा है वो लड़की वाले लड़कों को देते हैं। एक तो खास अंतर ये है। दूसरा अंतर ये है कि इस्लाम में महिलाओं के पुनर्विवाह को मान्यता दी गई है, जबकि हिंदू धर्म में तो सती प्रथा जैसी विविध दर्दनाक घटनाएं घटती थी जिसमें महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो इस्लाम में महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा समानता है और स्वतंत्रता दी गई है। अब हम आते हैं उसके मूल मुद्दे में। हाँ, ये बात सही है कि इस्लाम में किसी भी पुरुष को चार शादियां करने की अनुमति देता है। जो इस्लाम बना वो अरब में बना और अरब में जो अगर उसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे, वहाँ की परिस्थितियों को जाएंगे तो उस समय बहुत ज़्यादा कबीलाई समाज था और कबीलों में आपसी में बहुत ज़्यादा संघर्ष होते थे, व्यापार को लेके, धंधा को लेके और भी कई अन्य बातों को लेके जो आपसी संघर्ष था उसमें बहुत खून खराबा होता था और मारे जाते थे लोग। तो जो महिलाएं बचती थी उनको समाज में मान्यता के लिए और उनको समाज में संबल प्रदान करने के लिए को एक से ज़्यादा महिलाओं के साथ शादी करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा और हम आधुनिकता की तरफ आए, आज आपको बहुत कम मुस्लिम समाज में इक्का दुक्का मतलब लाखों में भी मुझे लग रहा है कि एक भी नहीं मिलेगा, 1 लाख में भी एक मुश्किल से नहीं मिलेगा कि जिसने 4 बीवियों को रखा हो। लेकिन अगर हम फिर भी इसे हम सच मान लें कि मुस्लिम समुदाय के लोग एक से ज़्यादा शादियां करते हैं और ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो इसका सामाजिक और गणितीय जो विश्लेषण है वो आज हम आपके सामने कर रहे हैं। अब हम भारतीय समाज में देखते हैं कि भारतीय मुस्लिम समाज में जो लिंग अनुपात है, मतलब 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, तो जब 1000 पुरुष पैदा होते हैं तो उसी समय
940 महिलाएं ही पैदा होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 पुरुषों के लिए सिर्फ 940 लड़कियां ही हैं। ये भारत का राष्ट्रीय अनुपात है। और इस अनुपात की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक पुरुष यदि एक लड़की से शादी करता है तो भी अभी 60 पुरुषों के लिए लड़कियों की कमी है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि अगर हम ये देखें कि एक व्यक्ति 4 लड़कियों के साथ शादी करता है, 235 पुरुष ही शादियां कर सकते हैं, बाकी पुरुषों के लिए लड़कियां नहीं हैं। और इससे ये भी साफ होता है कि व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो ये संभव नहीं है। जहां तक ज़्यादा बच्चे पैदा करने का संबंध है, यह किसी विशेष धर्म से नहीं बल्कि गरीबी और अशिक्षा से है। उच्च शिक्षा और समृद्धि वाले समाजों में जन्म दर कम मिलेगी, जबकि गरीब और अशिक्षित परिवारों में जन्म दर ज़्यादा मिलेगी। और इसका उदाहरण हम मुस्लिम वर्ग के उन परिवारों से देख सकते हैं जो परिवार शिक्षित और संपन्न हैं, उनमें जन्म दर बहुत कम मिलेगी, और जो परिवार गरीब हैं और अशिक्षित हैं उन परिवारों में बच्चों की दर ज़्यादा मिलेगी। किसी भी समाज में जितनी तेजी से स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और आर्थिक वृद्धि होती है, उतनी ही तेजी से उस समाज की जन्म दर घटती जाती है। आप अपने आसपास भी नज़र उठा के देख सकते हैं कि जिन परिवारों में आर्थिक वृद्धि हुई है, जिन परिवारों में शैक्षणिक वृद्धि हुई है, उन परिवारों में जन्म दर घटी है। इसलिए 4 शादियों का दावा करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, और यह समाज में गलत फहमी और भ्रम फैलाने का एकमात्र शगुफा है। इस पर अगर हम चर्चा करें इसी सवाल को लेकर, आमतौर से अगर किसी भी समाज में देखा जाए तो महिलाओं की जो स्थिति है वो 100 महिलाओं में अगर हम देखें तो 15 साल से जो नीचे लड़कियां होती हैं, मतलब जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो होती हैं 45, और जो 50 साल से ऊपर होती हैं या 45 से ऊपर होती हैं उनकी संख्या होती है 30 के आसपास। अब बाकी जो बचती हैं, जो कि 18 से लेके और या 15 से लेके आपकी 35-40 की एज ग्रुप होती है, वो होती हैं लगभग 25%। मतलब ये है कि नीचे बच्चे हो गए, ऊपर बुजुर्ग हो गई, और जो बच्चे पैदा करने वाली जो जनसंख्या होती है वो होती है 25%। तो इसका मतलब ये है कि 25% महिलाएं ही बच्चे पैदा कर सकती हैं किसी भी समुदाय में। तो अगर हम 4 बीवियों से शादी करने वाले आंकड़े को अगर हम देखते हैं तो शादी जो होगी जिस एज ग्रुप में होती है तो उसमें वो हमारे पास बचती हैं 25% लड़कियां जो बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो अगर 25% में देखा जाए तो सिर्फ 6 लोग ही शादी कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए तो फिर कोई लड़कियां ही नहीं मिलेगी ना। इसलिए ये गणितीय तौर से भी भ्रामक है। इसलिए चाहे एक पुरुष 4 से शादी करे, चाहे 6 से शादी करे, बच्चे पैदा करने की जो परिस्थितियां हैं और जो क्षमता होती है वो 25% महिलाओं में ही होती है जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण है क्या है, उनमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि का संबंध अशिक्षा और गरीबी से है, ना किसी धर्म से। गरीब जब गरीबी से छुटकारा पाना चाहता है तो अशिक्षा की वजह से उसको लगता है कि मेरे घर में ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा काम करने के हाथ बनेंगे, और जिससे मैं ज्यादा मजदूरी करूंगा और मेरे घर में ज्यादा आमदनी हो सकती है और मैं गरीबी से लड़ सकता हूं और गरीबी से बाहर निकल सकता हूं। एक कारण तो ये होता है। दूसरा कारण है समाज में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। गरीबों में अधिक बच्चे पैदा करने के पीछे एक लॉजिक ये भी होता है, अशिक्षा और गरीबी की वजह से गरीबों में बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा होती है। तो उनको ये लगता है कि अगर मैं 1 या 2 बच्चे ही पैदा करूंगा और उनको बीमारी लगी और वो खत्म हो गए तो मेरा घर बेसहारा हो जाएगा और हम बुढ़ापे में बेसहारा हो जाएंगे। इसलिए उनको लगता है
कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, 3, 4, 5 बच्चे तक पैदा कर लेती हैं कि उसमें से कुछ मरेंगे, कुछ बचेंगे, तो कुछ तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। एक कारण ये भी होता है। तो ये देखा जाए तो ये अशिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण ये लोगों की सोच में निर्भर करता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अपने बच्चों को बचा पाना मुश्किल होगा, इसलिए मैं एक से ज़्यादा बच्चे पैदा कर लूँ। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमीरों में ये भरोसा होता है कि मेरे पास आर्थिक स्थिति बढ़िया है, मैं जैसे ही बच्चे को जब भी बीमारी लगेगी मैं उसको बचा लूँगा, मैं उसको मरने नहीं दूंगा। तो इसलिए वो कम बच्चों में भी अपनी सरवाइव कर ले जाते हैं और कम बच्चों में भी उनका आत्मविश्वास आगे बढ़ जाता है। अशिक्षा के कारण गरीब सोचते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उतने ज़्यादा काम करने वाले हाथ होंगे और इससे परिवार की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन वास्तविकता में यह सोच दीर्घकालिक रूप से अगर देखा जाए तो परिवारों की स्थिति में सुधार नहीं करती और इसकी बजाय परिवार में ज़्यादा सदस्य होने की वजह से उनके खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जिससे गरीबी का चक्र चलने लगता है और वो गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और यह धारणा लगभग उन समाजों में प्रचलित होती है जहां अशिक्षा और जागरूकता की कमी होती है और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी होती है। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके विकास में निवेश करके एक बेहतर और स्थिर जीवन जिया जा सकता है। इसके बजाय वो सिर्फ तात्कालिक लाभ ही देखते हैं जो कि अधिक काम करने, अधिक हाथ होने और अधिक मजदूरी होने से संबंधित है। और जो मैंने दूसरा कारण बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से बच्चे ज़्यादा पैदा कर लेते हैं, इस प्रकार की मानसिकता गरीबों के लिए एक तरह से सुरक्षा नीति है। वे मानते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे उनमें से कुछ मरेंगे और कुछ अवश्य बचे रहेंगे और यह सोच स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, गरीबी और सामाजिक सुरक्षा तंत्र के अभाव के कारण बनती है। और ये गरीबी और अशिक्षा का एक ऐसा दुष्चक्र चलता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। गरीब परिवारों में अधिक बच्चे होते हैं और वो शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण अपने बच्चों का बेहतर भविष्य नहीं बना पाते और इसका कारण है कि वो अगली पीढ़ी में भी वही चक्र चलता रहता है और गरीबी बनी रहती है और इससे जनसंख्या वृद्धि भी अनियंत्रित हो जाती है। और इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के प्रयास किए जाएं। सरकारों और समाज को मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि गरीब तबके के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा कैसे उपलब्ध हो और इसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, मतलब सरकारी अस्पतालों को बेहतर करना, उनमें स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाना, डॉक्टर हैं, गोली हैं, दवाइयां हैं, जांच की मशीनें हैं। शिक्षा का प्रसार, मतलब अपने बगल के सरकारी स्कूल में अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करना, अच्छी किताबें बनाना और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। अंतिम जो तरीका है वो है पढ़ाई लिखाई के बाद आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, पढ़ा लिखा होगा और उसे रोजगार मिलेगा तो उसका भविष्य बेहतर होगा, उसका समाज बेहतर होगा और उसका राष्ट्र भी बेहतर होगा। इस तरह से 4-4 शादियां करना, अधिक बच्चे पैदा करना का जो भ्रम है, यह जो मिथक है, यह पूरी तरह से असत्य है, गलत है। इसका कोई व्यवहारिक या कोई सांख्यिकीय आधार नहीं है और इसका संबंध किसी धर्म या जाति से नहीं है बल्कि अशिक्षा और गरीबी से है और जागरूकता की कमी से है। इसीलिए ऐसे मिथक जब समाज में फैलते हैं तो समाज में नफरत फैलती है और गलत धारणाएं बनती हैं, जबकि इसकी बजाय हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। हमें अपने प्रतिनिधियों से बात करने की ज़रूरत है कि वो हमारे लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएं, हमारे लिए अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाएं और उसके बाद हमें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएं जिससे कि लोग रोजगार कर सकें और अपने घर परिवार को आगे बढ़ा सकें।
इसलिए ऐसे मिथकों को समाज में फैलाकर नफरत फैलाने की बजाय हमें शिक्षा, जागरूकता और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इससे न केवल जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण होगा, बल्कि समाज में शांति और समृद्धि आएगी।